आपके नजर में लालू प्रसाद यादव जी कैसे नेता हैं? मेरे नजर में लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। गरीबों के नेता हैं। हाँ, गरीबों को उन्होंने आवाज इसीलिए उनको गरीबों को मसीहा कहा जाता है, जुबान दिया है गरीबों को, इसमें दो राय नहीं है। वो गरीबों का राजनीति करके वो अमीर बन गए, वो गरीब होते हुए। लालू प्रसाद यादव जी को ये भारत रत्न मिलना चाहिए, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ। लालू यादव बिहार के लिए बदनाम कर चुके हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के रूप में जाने जाते हैं और लालू यादव जंगल राज के रूप में जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आज से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, जिस यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा। यहाँ पर तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता भी उनको स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जब भी निकलते हैं बिहार की यात्रा पे तो एक हुजूम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, मंत्रियों का, सबका हुजूम आता है उनको मतलब छोड़ने के लिए, स्वागत करने के लिए। उसी क्रम में सब लोग आए हैं और हम समझते हैं कि ये यात्रा से आवाम को फायदा होता है और जितनी भी योजनाएं होती है उस योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसका फायदा आवाम को मिलता है। 14 करोड़ आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं। ये जो यात्रा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी चर्चा में हमेशा नीतीश कुमार जी निकलते हैं तो चर्चा का विषय होता है और चर्चा अगर नहीं हो तो फिर बातें कैसे निकलेगी? वह विपक्ष करे या हम का चर्चा, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी जितनी आगे है कि चर्चा होना लाजमी है और होना भी। निशांत को लेकर कैसे देख रहे हैं? निशांत की मांग आप लोग कर रहे हैं बार बार, निशांत को आ जाना चाहिए। देखिए, निशांत जी को आना चाहिए। मैं आपके जिले में कई चैनलों पे मैंने कहा कि निशांत जी को आना चाहिए और बागडोर संभालनी चाहिए, लेकिन इवेंचुअली ये फैसला माननीय नीतीश कुमार जी को ही लेना है। आवाम की लाखों जदयू के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि निशांत को आना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है और जो आवाम की जो कार्यकर्ताओं के दिल की बात है हम लोग भी कह रहे हैं, मेरी भी जाती राय है कि उनको आना चाहिए और हमको लगता है कि वो आएंगे। चुनाव से पहले जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, अचेत अवस्था में चल गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, अधिकारी बिहार चला रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार एक नया संदेश दिए हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं लेकिन ये प्रचंड बहुमत आना इस बात की दलील है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी 14 करोड़ बिहार की आवाम आस्था रखती है और उसी का नतीजा आपने देखा। मैंने तो ये कहा था कि 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, टूटा नहीं, 2-3 सीट कम आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूट जाता। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी आज से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं? देखिए, ये तो निश्चित रूप में आप समझ ही रहे हैं, विकास की यात्रा है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं यात्रा में तो पूरे बिहार के लोगों का विकास होता है और ये विकास जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं करते रहेंगे। ये हम लोगों की ये सौभाग्य है बिहार के लोगों का, हम कार्यकर्ताओं का, कि ऐसे विश्वकर्मा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का आज हम लोग को जो मौका मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, ये निश्चित रूप से एक कीर्तिमान। कैसे देख रहे हैं सर इसको? थोड़ा सा इधर देख लीजिए। 293961 993129। मैम से जानेंगे, आप लोग स्वागत के लिए नीतीश कुमार जी के पहले से ही उपस्थित है यहाँ पर? बिल्कुल, स्वागत कर लिए, बहुत अच्छे से किए और उनकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छी हो और बिहार के जो एक एक जनता जनार्दन है उनका शुक्रिया बाय इलेक्शन के बाद और जो है बिहार के विकास की यात्राओं पे निकल चुके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश। सवाल ये है कि बिहार में जनता की मैंडेट मिलने के बाद जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली जनता का और प्रचंड जीत हुई एनडीए के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मशीनरी तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। तेजस्वी यादव जी का नाम ही अब लेना बंद कर दीजिए। ये तो सच्चाई है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। वो तो करे मशीनरी की जीत हुई है, गलत बात है। लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है और बिहार के विकास की जीत है। तो बोलना उनका काम है, बोलने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? चाचा, आप भी आए थे स्वागत के लिए। ये यात्रा बहुत ही मंगलमय यात्रा होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री कुर्सी पर आसीन हुए तब से विगत अवधि में 15 यात्राओं को करने का काम किया और उन यात्राओं के दरमियान विभिन्न योजनाओं की घोषणा की और वो अधिकांश योजनाएं कार्य रूप में
परिणत हुई है, मूर्त रूप लिया है। आगे भी जो समृद्धि यात्रा है, इस यात्रा के दरमियान वो अवलोकित करेंगे धरातल पर कि क्या क्या विकास योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का हाल क्या है, वो सफल है या कहीं किसी तरह की बाधा है, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश करेंगे। और ये समृद्धि यात्रा जनता के हित में है, लोग के हित में है, आम के हित में है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच लगातार यात्राओं के माध्यम से संपर्क करते रहने का काम हमेशा करते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद जो विपक्ष है वो कह रही है कि मशीनरी तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। आपका कहना यह है, विपक्ष ने ऐसा कहा, तो विपक्ष थोड़े ही जो है कहता है कि जो भी हुआ सब सही हो गया। विपक्ष तो काम ही है अपना विपक्ष करना, विरोध करना, उनका ये अपना काम है। हम सरकार जनता का काम है, जनता ने बहुमत दिया, हम लोग ये मानते हैं कि जनता ने बहुमत दिया है। विपक्ष जो बोलते हैं वो उनका राग अलापते नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसकी मांग हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? विकास, नीतीश कुमार चूंकि विकास के पर्याय बन चुके हैं और ऐसा मुख्यमंत्री इस देश में पहला हुए जिनको विकास पुरुष के नाम से आवाम ने घोषित किया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो निश्चित तौर पर जो है ये भारत रत्न मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहे कि लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, तो अपने नेता की मांग करते हैं, उसमें हम लोगों को क्या दिक्कत है? उनके बड़े जो लाल है तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि देखिए दोनों भाई को मिलना चाहिए, दोनों दोस्त है, दोनों भाई हैं, लालू जी नीतीश जी। तो तेज प्रताप जो है लालू जी के पुत्र हैं, तो अपने पिता के लिए मांग करते हैं, स्वाभाविक बात है। हर पिता हर पुत्र मांग जायज है, पिता बिल्कुल जायज है। आपके नजर में लालू प्रसाद यादव जी कैसे नेता है? मेरे नजर में लालू प्रसाद यादव गरीबों के नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। गरीबों के नेता हैं। हाँ, गरीबों को उन्होंने आवाज, उनको गरीबों को मसीहा कहा जाता है, जुबान दिया है गरीबों को, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए लेकिन आप जेडीयू के नेता होकर आप तारीफ कर रहे हैं लालू हम लोग गलत नहीं बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है गरीब घर में पैदा लिए और गरीबों के बीच से ऊपर बढ़े, तो इसलिए गरीबों के हाल जानते हैं, उसमें दो राय नहीं है। और उनके बेटा मांग करते हैं तो पुत्र मांगते हैं पिता के लिए, तो पुत्र का काम होता है अपने पिता के लिए, स्वाभाविक अच्छी बात ना सोचना। तो देखिए ये जेडीयू के सब कार्यकर्ता है, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव जी भी गरीबों का मसीहा है, जैसे उनके लिए भी उनके जो बेटा मांग कर रहे हैं कि नहीं उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, तो बड़े मांग जायज है। बाकी और भी लोग जुड़ेंगे, आप भी नीतीश जी को जी स्वागत में खड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो गई है। जी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के रूप में जाने जाते हैं और लालू यादव जंगल राज के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप ये कार्यकर्ता है जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि नहीं गरीबों के मसीहा नहीं है, गरीबों का राजनीति करके वो सारा चारा घोटाला करके सारा नौकरी के बदला में आपको जमीन लिखवा कर वो अमीर हो गए, ये वो कहना चाह रहे थे। वो गरीबों का राजनीति करके तो कह रहे हैं कि गरीबों को मसीहा है, गरीबों नहीं उनको आपको समझ में थोड़ा सा फेर आया हुआ है। वो गरीबों का राजनीति करके वो अमीर बन गए, वो गरीब होते। लालू प्रसाद यादव जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लालू यादव बिहार के लिए बदनाम कर चुके हैं, जंगल राज अपराध के रूप में, अपहरण उद्योग के रूप में जाना जाता है, और नीतीश कुमार विकास के रूप में जाने जाते हैं और विकास यात्रा पर निकले हैं। और तो नीतीश कुमार जी आज से अपने समृद्धि यात्रा का शुरुआत कर चुके हैं, पटना से निकल चुके हैं, पश्चिमी चंपारण से उनकी पहली शुरुआत होगी। पहले चरण की पहली शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे, 9 जिलों का यात्रा करेंगे पहले चरण में, वैशाली उनकी अंतिम यात्रा होगी पहला चरण का। ऐसे में तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता है उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया, तमाम सवालों का वो लोग जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.